मैं सलोनी खान दिखाती ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सुरेश सलमानी ने बताया कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल लड़ेगा उपचुनाव उत्तर प्रदेश में। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीकांत त्यागी, अगर पार्टी रहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, जनहित के मुद्दे उठाता रहूंगा। डॉक्टर बीपी त्यागी गाजियाबाद में शनिवार को राष्ट्रवादी नवनिर्माण करने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब उनका टारगेट उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त देते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व और अवध क्षेत्र में पार्टी के कैडर ने जमीन पर बहुत मेहनत की और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में दिखाई देता है। जहां पर इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी, वहां पर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने वोट काटने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने उपचुनाव के सवाल पर कहा, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगी और सीट जीतेगी। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर श्रीकांत त्यागी ने खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना स्पष्ट कर दिया कि गाजियाबाद से कोई न कोई दमदार प्रत्याशी होगा। पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने नवनिर्वाचित सांसद अतुल के बारे में कहा कि वे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी की गारंटी है कि अतुल बतौर सांसद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी कहते हैं, गाजियाबाद को स्वच्छ पानी चाहिए, हवा चाहिए और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। इसको लेकर मैं काम कर रहा हूं और आवाज़ उठाता रहूंगा। श्रीकांत त्यागी कहते हैं कि वे अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर सकते। चुनाव होने से कुछ समय पहले ही नाम का खुलासा किया जाएगा, लेकिन वे बातों बातों में डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी के नाम की तरफ इशारा कर गए। गाजियाबाद में डोली की हार पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि इस बात की चर्चा है डोली शर्मा प्रदेश महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी से मिलने नहीं आई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, इसलिए उनको त्यागी समाज का उतना समर्थन नहीं मिला जितना की उम्मीद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात स्पष्ट होती है, राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल चुनावी राजनीति में उपचुनाव के जरिए मैदान में उतरने जा रहा है और अपने त्यागी भूमिहार वोटर को साथ में लेकर समाज में काम करेगा। अब आपके सामने जाटों और यादवों की पार्टी के अलावा अब त्यागी भूमिहार की पार्टी भी सामने होगी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी एवं प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने क्या कहा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई है, इस प्रेस के माध्यम से हम जैसे कि पहले भी चुनाव से पूर्व प्रेस के माध्यम से मेरठ जनपद में आयोजित पार्टी की राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की प्रेस हमने ये अवगत कराया था अपने सभी मीडिया के प्रेस के पत्रकार बंधुओं को। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई है, कहां 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर सिमट गई। आज इनकी स्थिति उत्तर प्रदेश की पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक करीब 26 सीटों पे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के मंच से हमने ये कहने का और बताने का काम किया था कि पश्चिम की तमाम सीटों पर और पूर्वांचल की, खासकर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, प्रयाग जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर भी जहां त्यागी भूमिहार समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है, हम भारतीय जनता पार्टी को वहां से खदेड़ने का काम करेंगे। प्रत्याशी का अगर समीकरण उठा के देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को लड़ाने के द्वारा हुई है। त्यागी भूमिहार समाज का बूथ से, मंडल से, विधानसभा से और लोकसभा से आज त्यागी भूमिहार समाज बीजेपी को नकार चुका है और अपनी पार्टी, अपने झंडे, अपने दल राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के नेतृत्व में आने वाली राजनीतिक लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। आपने उत्तर प्रदेश की सीटें गिनवाई, लोकसभा में आज साहब ने स्पीकर को देख के शेर कहा था कि तुम इधर उधर की ना बात करो, तुम ये बताओ कि काफिला क्यों होगा। आपने इधर उधर की बहुत सारी बातें कर दी। आप ये तो बताओ, जहाँ से राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का शुरुआत हुई, आपकी राजनीति की बड़ी शुरुआत हुई, गौतम बुद्ध नगर में क्या रहा, रमेश सरका बड़े अंतराल से जीते हैं। गौतम बुद्ध नगर सीट के बारे में आपने सवाल किया है, नहीं गौतम बुद्ध नगर पे सवाल किया है। गौतम बुद्ध नगर 27 लाख वोटरों का शहरी वोट
नोएडा विधानसभा, जहां ग्रामीण क्षेत्र की मूल आबादी 1,02,30,000 है, वहीं शहरी आबादी 7,32,000 है। ये लोक विधानसभा करीब 9 लाख की विधानसभा है। इसके बाद पूरे गौतम बुद्ध नगर के अंदर त्यागी भूमियार समाज के सिर्फ और सिर्फ 93,000 वोट है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि 93,000 वोट 27 लाख वोटों को परिवर्तित कर देंगे, संभव नहीं। श्रीकांत जी, सवाल ये है कि चलिए ठीक है, आंकड़ा आपने गिना दिया, लेकिन अब कहीं भी जमीन पे दिखाई नहीं दी, कहीं भी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दी, कहीं पर कोई पार्टी दिखाई नहीं दी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। हमारे संगठन के जिले के पदाधिकारी, हमारे परिकल्पों के जिला अध्यक्षगण और हमारे द्वारा उनको, क्योंकि सिंबल न होने के कारण हमारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जा पाए और हम प्रत्याशी नहीं उतार पाए, इसलिए हमने निर्णय लिया कि इंडिया गठबंधन के सहयोग में हमारा संगठन पूरे प्रदेश में काम करेगा और हमारी इकाइयां जो त्यागी भूमियार समाज के नाम से पूरे देश में 3,668 इकाइयां हैं, उनके सभी अध्यक्षों से बात करके एक मूवमेंट के माध्यम से त्यागी भूमियार समाज का वोट इंडिया गठबंधन को दिलवाने का काम राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने किया है। विषय बना हुआ है, अयोध्या में राम मंदिर बना है, विकास हुआ है, फिर भी अयोध्या की सीट हार गए। हाँ, देखिए उसका रीजन था, मैंने एक अखबार में अपना एक नोट भी लिखा था कि जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो ठीक नहीं था, उस पर गुंबद नहीं था और इलेक्शन से पहले ही हनुमान जी की प्रतिमा खंडित हो गई थी, उनका एक हाथ टूट गया था। अगर वो अखबार की जो मेरा राइटअप है उसको देखेंगे आप, मैंने उसी वक्त बोला था कि ये अच्छे संदेश नहीं है, इसलिए यहाँ से हारे हैं मोदी जी, और जो उन्होंने धोखा दिया है अयोध्या वासियों को, पूरा अवध इसलिए हारे। डॉक्टर साहब, चर्चा है कि डॉली शर्मा आपसे मिलने गए इसलिए हार गए। नहीं, देखिए जो डॉली शर्मा जी हैं उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन जो विनीत है, जो अध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उनसे फोन पे हमारी बात हुई थी, पर ऐसा कोई समर्थन वाली बात हमने किसी को नहीं किया था। उपचुनाव के लिए आप कितना तैयार हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर मौका मिलता है तो? वो देखिए, ये जो मुद्दा है ये पार्टी का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा है। कोई एक आदमी से पार्टी नहीं बनती है, जो सेंट्रल कमेटी है वो इसका डिसीजन लेगी, और अगर सेंट्रल कमेटी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो पार्टी कहती है नहीं, अगर पार्टी कहती है तो हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। मतलब आज से विधायक कहना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पार्टी का जो सेंट्रल कमेटी है वो डिसाइड करेगी। डॉक्टर साहब, चर्चा है कि इस बार विधायक चुनाव के लिए महानगर अध्यक्ष संदीप शर्मा दावेदार है, अगर वो खड़े होते हैं तो आपके पार्टी टक्कर दे पाएगी? वो देखिए, मैं आपको 2-3 मुद्दे बता देता हूँ, आप समझ लीजिए उन बात को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में बोला था कि सबको पीने का पानी मिलना चाहिए। आज की तारीख में सबको गंदा पानी मिल रहा है, 126 जगह शहर में गंदा पानी है, आप सब लोग भी छापते हैं, देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है। दूसरी बात, अस्पताल में आईसीयू के बिना ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 8 सितंबर को वर्डिक्ट दिया था। 6 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर आईसीयू का कहीं नामो निशान नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 अवहेलना की गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करना नहीं आता है, हम जन जन तक वो बात पहुंचाएंगे कि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। स्कूल जो महिलाओं के लिए बना था हिंडन विहार वार्ड 17 में, आप सब लोगों को पता होगा, उसमें उसको लीज पे दे दिया गया है, उसमें रोडी कुट रही है, वहाँ इतना पोल्यूशन फैल रहा है। वो मिलना था लड़कियों को। ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे पास या हमारी पार्टी के पास ऐसे मुद्दे हैं, जब हम आएंगे मैदान में तो इनको एक एक चीज को ये बताएंगे कि क्या शहर के लिए इन्होंने किया है, और जो ट्रिपल इंजन सरकार है
वो क्या कर सकती थी। डॉक्टर साहब, आपने हमेशा अतुल गढ़ से सवाल पूछे, 30 सवाल की आपकी फेमस है गाजियाबाद में, तो सांसद बन गए, आपकी मुहिम जारी रहेगी सवाल पूछने की? हमेशा जारी रहेगी। अतुल गढ़ ने कोई काम नहीं किया है और ना अभी भी करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। गारंटी आपकी? हाँ, मेरी गारंटी है। और ये अगर काम नहीं होगा तो हमारी पार्टी हमेशा ये सवाल करेगी, सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। अगर जवाब नहीं मिलेंगे, आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन है रेबीज का, वो हमारे अस्पताल से सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने नहीं चलाया है। गारंटी तो नहीं होगी? नहीं, हमारी पार्टी का विचार उनसे बिल्कुल अलग है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल। 36 सीटें जो 37 सीटें जो यूपी के अंदर हारे हैं, कहते केंद्र उसका जिसका यूपी, क्या फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? आने वाले चुनाव पे जो ये सीटें हारे हैं उसी का फर्क यहाँ आप शहर में देखेंगे। और क्योंकि काम नहीं हुआ है, आपको तो पता है कितने मुद्दे हैं, जब काम नहीं हुआ है तो चुनाव कैसे जीतने देंगे उनको। तो इस बात को सब ध्यान में रखें। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आके समय दिया और हमारे अध्यक्ष जी से वार्तालाप की।